जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग Q3 रिजल्ट्स। 3 स्टॉक्स, कल हमको यहाँ पर कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, बड़ा हो सकता है। दोस्तों, 2 शेयर के रिजल्ट्स तो ड्यूरिंग द मार्केट आ गए और एक ने आफ्टर मार्केट रिजल्ट दिए हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, जो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर बनाते हैं या स्टडी रखते हैं, इसका मतलब होता है कि पिछले 3 महीने में शेयर ने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, कैसा रेवेन्यू है ना, किस तरह के उसके बिजनेस ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैक्सिमम टाइम देखने में आता है कि जो लोग चैनल पर आते हैं उनको लगता है कि बस रिजल्ट अच्छा है ऐसा कर लो, रिजल्ट खराब है वैसा कर दो। दोस्तों, स्टडी है, समझें चीज़ों को और आगे बढ़ें। तो ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बहुत बड़े रिजल्ट्स, जी हाँ दोस्तों, 3 बड़ी कंपनियां अगर हम कहें तो रिजल्ट जिनका बहुत मायने रखते हैं, रिजल्ट्स उनके रिजल्ट देख रहे हैं। जिसमें पहली कंपनी अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम, जिसको कि हम जूम करके बात करते हैं। टोटल रुपीज़ इन लाख में, दोस्तों करोड़ में कन्वर्ट करके अगर बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं 10,460 करोड़। और अगर आप यहाँ देखेंगे 11,528 करोड़, और यहाँ पर देखेंगे तो 4,820 करोड़। तो क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन हुआ है, यहाँ रेवेन्यू बहुत शानदार हुआ। बट दोस्तों, ईयरली रेवेन्यू बहुत बढ़ गया, 4,820 से बढ़ के 10,460। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। क्वार्टर, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर कुछ ऊपर नीचे होता है, समझ में आती बात। अगर आप अभी खर्चे देखेंगे तो यहाँ क्या है, 10,178 करोड़, 11,211 करोड़ और 4,696 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली जो इनके खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं, ईयरली बढ़ रहे हैं। अब आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, टैक्स के सारा एडजस्टमेंट करने के बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर 9-10, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी कंपनी का मुनाफा कितना है, तो 216 करोड़ रुपए। 1 क्वार्टर पहले 411 और 1 साल पहले सिर्फ 97 करोड़ था। दोस्तों, ये करोड़ में बदल के बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देखें क्वार्टरली, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाऊंगा। आप चारों तरफ जब इसके नंबर देखेंगे तो आपको एक अलग चीज़ दिखेगी। यहाँ पर 411 करोड़ से प्रॉफिट कितना हो गया, 216 करोड़। अगर हम क्वार्टरली बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट तो यहाँ पर डिक्लाइन है। लेकिन अगर आप देखें 1 साल पहले का तो यहाँ कितना है, 97 करोड़ से प्रॉफिट कितना हो गया, 216 करोड़। तब आप अंदाज लगाएं कि प्रॉफिट नियर अबाउट 125% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। अब जब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है 125% तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ 216 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर अगर मेरे से पूछेंगे तो क्वार्टरली चीज़ें सही नहीं है, ईयरली बहुत शानदार है। बात किसकी हो रही है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, आज के दिन रिजल्ट आए 20 तारीख को। अब दोस्तों यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो आज तो फ्लैटिस देखने को मिला, कोई तेजी, कोई नहीं, ज़्यादा तेजी नहीं। लेकिन मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ, आप खुद देखें। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ से वहाँ तक, ये क्या दिखा रहे हैं आपको, ये देखें आप। यहाँ पर डिक्सन Q3 रिजल्ट्स क्या है, प्रॉफिट राइजेस 77.5% ईयर ऑन ईयर, कितना 170 करोड़। यहाँ देखें आप डिक्सन टेक Q3 रिजल्ट्स क्या हुआ, 123%, 216 करोड़। यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, सब वही चीज़ दिखाई जा रही है आपको। आप ये देखते हैं 77.51% प्रॉफिट राइज हुआ है। अब कोई कंसोलिडेट बात कर रहा है, कोई स्टैंड अलोन बात कर रहा है, और आप देखें यहाँ पर 10,000 करोड़ की से ज़्यादा का रेवेन्यू की बात हो रही है। अगर आप इसको क्लिक करके पढ़ेंगे तो कोई भी ये नहीं बता रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, Q1Q यहाँ पर प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। आप चाहें तो इसको जाके ये सारी वेबसाइट पर आप पढ़ लेना। अगर हम आपके सामने स्टडी रखते हैं तो आपको लगता है कि सर आप गलत बता रहे हैं। ये देश के वेल नोन क्या है, अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं दोस्तों, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, सब राइजिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर Q3 रिजल्ट्स को लेकर तो क्या चीज़ निकल कर आ रही है आपके सामने, नंबर मैंने आपको दिखा दिए। आप देखें 6 मंथ में तो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और मैक्सिमम तो मैं कल आपको बता ही चुका हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बेहतरीन शेयर्स में काउंट होता है दोस्तों, लेकिन क्वार्टरली डाउन है, ईयरली ग्रोथ है। और मैं तो आपसे एक बात कहूँगा कि कल हमको मार्केट में देखने को मिलेगा, मार्केट क्या लेके चलता है, मार्केट की ओपिनियन क्या है, मार्केट किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करता हुआ हमको नज़र आएगा, वो सारी चीज़ें मायने रखेगी दोस्तों। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपके सामने सारी चीज़ें है ना, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा हुआ है ना, और इसका EPS, वो भी सारी चीज़ें। तो ये सब हमको कल देखने को मिलेगा किसमें, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। फाइनेंशियली तो कोई कमजोरी नहीं है। अगर आप दिसंबर में देखें तो यहाँ माल सभी
देखेंगे तो एफआई ने, प्रमोटर के पास माल अच्छा है, एफआई के पास माल है, डीआई के पास माल है, पब्लिक के पास माल है, कोई भी बेच नहीं रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम अगले शेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, क्या है कंसोलिडेटेड रुपीज इन करोड़ में, सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। आप देख लें टोटल इनकम, तो दोस्तों करोड़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी की अभी की इनकम कितनी है, तो 5,657 करोड़, 5,020 करोड़ और एक साल पहले 3,507 करोड़। तो क्वार्टरली क्या हुआ है, तो इनकम इंक्रीज है, ईयरली इनकम इंक्रीज है। इनकम में कोई तकलीफ आ रही है क्या, तो कहीं भी नहीं, मतलब ऑपरेशन बहुत शानदार चल रहे हैं कंपनी के, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो ये रहे आपके सामने टोटल एक्सपेंसेस। क्या है एक्सपेंसेस, तो अभी 5,533 करोड़, एक क्वार्टर पहले 4,783 करोड़ और एक साल पहले 3,383। ये क्वार्टरली एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, ईयरली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं दोस्तों। और सीधी बात है ना, एग्रेसिवली काम करेगी कंपनी तो वो चीज़ों पे एक्सपेंसेस तो लगते हैं, बहुत सारा बर्न होता है। चलिए अब आती प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स। दोस्तों यहाँ पर सीधी बात, अभी का प्रॉफिट सिर्फ 59 करोड़, एक क्वार्टर पहले 176 और एक साल पहले 138। तो क्वार्टरली प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा डाउन है। ईयरली आप देखेंगे तो प्रॉफिट अच्छे खासे तरीके से डाउन नजर आ रहा है। दोस्तों प्रॉफिट का डाउन होना सही बात नहीं होती, हालांकि इसने अपने रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट दिखाए। अगर मैं यहाँ आपको इसका ईपीएस दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले, तो आप देखें कंपेरिजन क्या करें, ऑलरेडी बहुत डाउन देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, हम किस शेयर की बात हो रही है, तो दोस्तों नन अदर देन जोमेटो लिमिटेड। ये आपके सामने आज 20 तारीख को रिजल्ट दिखा है। नंबर दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहूँगा मैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जोमेटो लिमिटेड क्या हुआ है, नंबर पर रिएक्ट करा है, 7.27% की गिरावट आप देखें। अगर मैं आपको इसके एग्जैक्ट टॉप से दिखाऊं जहां से करेक्शन कितना हुआ, तो 8.80। दोस्तों ये करेक्शन और भी बड़ा है ना। यूँ आपको पोर्टफोलियो में कुछ और दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों 7-8% गिरा है, क्योंकि रिजल्ट मार्केट को सही नहीं लगे और आगे भी हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका हाई देखें आप, ऑल टाइम 304 रुपये का हाई है दोस्तों। 304 रुपये से स्टॉक कहाँ पहुँच गया, 230 रुपये पे। इसीलिए अलग अलग तरह की बातें हो रही थी, जो ब्रोकरेजेस हाउस हैं वो अलग अलग तरह की चीज़ें बात कर रहे थे। ये आपके सामने जोमेटो के रिजल्ट्स डाउन हुए हैं, यानी Q3 नेट प्रॉफिट फॉल्स, कितना फॉल्स हुआ है, 57% ईयर ऑन ईयर गिरता नजर आ रहा है। किसकी, जोमेटो का। अगर हम जोमेटो की यहाँ पर बात करें फंडामेंटली, तो दोस्तों यूँ कोई दूसरी खराबी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट नहीं दिखाओगे ना, और कंटिन्यूस प्रॉफिट देखिए, यहाँ प्रमोटर ने माल बेचा, माल खरीदा डीआई ने, गवर्नमेंट के पास हल्का था माल, पब्लिक के पास, हालांकि प्रमोटर नहीं एफआई है, ध्यान रखना, और ये पब्लिक के पास, तो यहाँ तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा सेल्स तो हो रही है। पहले कंपनी लॉस में थी, धीरे से प्रॉफिट में अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, नेट प्रॉफिट। अब आप देखें 59 करोड़ रुपीज़ का लॉस दिखाएगी, मतलब प्रॉफिट गिरेगा। इतने बड़े प्रॉफिट से अगर प्रॉफिट गिरेगा तो फिर सोच में तो आएगा, लोग बेचेंगे ही बेचेंगे, यही तो मौका मिलता है, यहाँ पे बेच देते हैं लोग। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स देख रहे हैं हम। यहाँ पर सीक्वेंस देखें अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले, रुपीज इन करोड़ में हम देखेंगे टोटल इनकम। तो चलिए इनकम क्या है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी की इनकम आपके सामने 5,454 करोड़, एक क्वार्टर पहले 4,788 करोड़ और एक साल पहले 4,192। तो एक क्वार्टर पहले से अभी देखें तो इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज होती नजर आ रही है। आगे बढ़े अगर हम यहाँ, तो चलिए एक बार आप चेक कर लें नंबर में, मैं देख रहा हूँ करोड़ में, तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें करोड़ में ही है। अब हम यहाँ देखें क्या खर्चे, तो दोस्तों कंपनी के खर्चे क्या हैं, तो ये रहे आपके सामने कंपनी के खर्चे। अभी ये 5,174 करोड़, 4,719 और 3,973 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी बढ़ रहे हैं। आते हैं बात, सीधी बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर अभी का मुनाफा है 216 करोड़ रुपए, एक क्वार्टर पहले 53 करोड़ और एक साल पहले 165। तो दोस्तों क्वार्टरली प्रॉफिट देखें, जबरदस्त जंप है यहाँ। अगर आप देखेंगे तो अगर हम बात करें 300% की जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये जंप बड़ी है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर भी 165 से 216 करोड़, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है यहाँ पर कौन, ये शेयर। रिजल्ट बहुत धांसू है। अगर हम बात करें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों शेयर का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। 20 जनवरी आज के दिन शेयर का नाम, वो नीचे भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, अपोलो पाइप्स के नाम से, अपोलो ट्यूब्स के नाम से चलता है ये देख सकते हैं। स्क्रिप्ट का नाम एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। दोस्तों इसके नंबर भी ड्यूरिंग द मार्केट आए, अगर आप गौर करेंगे तो ड्यूरिंग द मार्केट आने के बाद ये देखें अच्छा खासा तेजी में था। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों हल्का सा यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिली, मार्केट ने इसके रिजल्ट को कैसे रिएक्ट किया, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप देखें कि चारों तरफ बात क्या हो रही है कि प्रॉफिट में जंप है दोस्तों, 300% प्रॉफिट बढ़ा है ना। यहाँ पे भी सब बोल रहे हैं कि बेहतरीन हुआ है, सारी चीज देखने को मिल रही है। 200 डीमा से ऊपर चला गया अपने स्टॉक का प्राइस, ये टेक्निकल टर्म है।
अगर मैं आपको दिखाऊँ 6 मंथ के रिटर्न तो फ्लैट है, 1 ईयर में दिखाएं तो फ्लैट है। अगर आप 5 ईयर में देखेंगे तो रिटर्न 681% के, और अगर मैं मैक्सिमम दिखाऊं तो 11,000% से ज़्यादा का रिटर्न है एपीएल अपोलो ट्यूब्स में। दोस्तों एक वक्त था जहां पर बड़ी जंप के बाद ज़बरदस्त गिरावट हुई और फिर एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है ना, पैसेंस के साथ बढ़ना पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट पे भी देखें आप, यहाँ स्टॉक्स में हमको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम ये बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। प्रमोटर है 28% के करीब, एफआई है 31%, हम कहें 32% के करीब, और 16 से 17% डीआई है, बाकी पब्लिक के पास है। तो स्टॉक के अंदर कोई कमी नहीं, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन मार्केट में होता है बस टाइम चल रहा है, कहाँ से कोई न्यूज़ आ गई तो हो गया। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।